नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं, ख़ास करके वो लोग जो इंटरव्यू में बार बार फेल हो जा रहे हैं, या जिनकी सर्विस नहीं लग रही है, या जिनकी नौकरी सही नहीं लग पा रही, या जो बिज़नेस को लेकर परेशान है, या वो लोग जिनके ताल्लुकात ख़राब हो जा रहे हैं, या वो लोग जो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, और या जिनकी शादी नहीं हो रही, और ऐसे तमाम लोग इस प्रोग्राम में शामिल होकर सलाह मशवरा हासिल कर सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर एम रज़ा साहब। डॉक्टर एम रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर एम रज़ा साहब को किंग ऑफ जेम्स के नाम से भी जाना जाता है। आप एमिनेंट जोमेलॉजिस्ट हैं। साउथ इंडिया के कई एक चैनल्स में आप आके अपने एक्सपर्टाइज लोगों को देते हैं, अपने कीमती मशवरों से नवाजते हैं। तो नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, या डॉक्टर एम रज़ा साहब से सलाह मशवरा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, ख़ास करके वो नाज़रीन जो हैदराबाद और आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको नंबर नोट करना होगा। और विशाखापट्टनम के हमारे जो नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे हर चारशुम्बा डॉक्टर एम रज़ा साहब से सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और विजयवाड़ा में जो डॉक्टर एम रज़ा साहब का अभी हाल में ही शोरूम ओपन हुआ है, वहाँ के नाज़रीन भी डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात में 7 बजे तक। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब कल भी हमारे नाज़रीन को बताया था, इससे पहले भी आप इस प्लेटफॉर्म से हमारे नाज़रीन को कई बार बता चुके हैं कि ख़ास करके पानी के बारे में, जो बारिश हो रही है उसके बारे में, ज़िलज़िले के बारे में कल तो आपने बता दिया, लेकिन जो हमारे नाज़रीन आज इस प्रोग्राम से जुड़े हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, ख़ासकर जो आपने बताया था करीब 21 दिन पहले बारिश के बारे में, ज़िलज़िले के बारे में, एक बार फिर से बता दीजिए आप हमारे नाज़रीन को। सबसे पहले नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जैसे कि राहिल साहब का जो सवाल है कि हम पिछले जो बताते आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या होएगा, तो हम देखते आ रहे हैं कि वही होते आ रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को चलाने के लिए एक निज़ाम मुक़र्रर किया है, एक निज़ाम बनाया रखा हुआ है। उस निज़ाम का नाम जो हम बताते हैं सोलर सिस्टम है। सितारों की गर्दिश से थोड़ा नेचुरल क्लाइमेटिस आते हैं, ये पानी का गिरना, बारिश का आना, ये सब चलते रहता है। हमने पिछले बताया था, शायद आप लोग हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर, जवाहरात करिश्मा प्रोग्राम में। तो आने वाले दिनों में भी 15 दिन के अंदर क्या होने वाला मैं बताता हूँ, थोड़ा नोट कर सकते हैं, थोड़ा उसको लिख भी सकते हैं। क्योंकि 1 सितंबर 2016 को सूरज का ग्रहण रहा, जिसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के ऊपर इतना उसका प्रभाव नहीं था, लेकिन दूसरे कंट्रीज में था। और इसी के तरीके से 16 सितंबर रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे तक चांद ग्रहण था, जिसका इम्पैक्ट जो है नेचर भी पड़ता है। जिसकी मतलब अगर दूसरे लफ्ज़ों में कह दूं कि सितारों में वायरस आ चुका है। वायरस की वजह ये होती है कि ज़लज़ला के इम्कान ज़्यादा होते हैं और बारिश साइक्लोन के इम्कान ज़्यादा होते हैं। ख़ासकर हम जहाँ पर रहते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बारिश होगी, साइक्लोन आएगा, मतलब तूफ़ान आएगा, साथ में ज़लज़ले के भी इम्कान ज़्यादा रहते हैं। उसी के साथ साथ में चेन्नई में, जैसे कि अभी वहाँ पे चेन्नई में पानी के लिए बहुत गड़बड़ चल रही है, परेशान है, और कावेरी को लेकर मुश्किलात चल रहे हैं। लेकिन चेन्नई में भी लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा ज़्यादा बारिश होने के इम्कान ज़्यादा हैं। साथ में कर्नाटक में ज़्यादा बारिश होगी, तेलंगाना में ज़्यादा बारिश होगी ये 15 दिनों के अंदर। क्योंकि ये सितारों का जो गर्दिश होती है, एक सितारे दूसरे सितारे का मिलना, और ये जो सोलर एक्लिप्स जो हुआ है, मतलब सूरज का ग्रहण, जो चांद ग्रहण जो दोनों हुए हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें होने वाली हैं। जैसे कि आपने जो सवाल किया, आप कैसे बताते हैं, तो वही एक कैलकुलेशन होता है। क्योंकि देखिए नासा वाला क्या करते हैं, कल इतना तापमान, इतना मतलब गर्मी ऐसी रहेगी, ठंडक ऐसी रहेगी, बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली है, बताते लोग मानते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली हैं, वो लोग पूरा देखते हैं, बताते हैं, तो ऐसा ही होगा। लेकिन हम जो बताते हैं ये पूरा एक एजुकेशन है, इसका एक तालीम है सितारों के ऊपर। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, सुबह सूरज निकलता है, शाम सूरज डूब जाता है, फिर चांद निकलता है, फिर चांद डूब जाता है, फिर सूरज निकलता है। इसी के हिसाब से हम लोग
मतलब वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं, टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी के दरमियान में अल्लाह ताला ने सितारों को बिखेर दिया, क्योंकि कुरान मजीद में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं 38 to 40, मतलब ये 2 आयतें पढ़िएगा, मैकेनिज्म ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला खुद फरमाता है हमने चांद को बनाया, सूरज को बनाया, इन दोनों के बीच हमने सितारों को बिखेर दिया। जब सितारे चाल चलते हैं, नेचुरल क्लाइमेटिस आते हैं, जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, ये पानी आता है, ये सारे परेशानी चलते हैं। बहरहाल इसी के साथ अगर तफसीर में जाते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है हमने किस लिए बनाया, इसका मतलब क्या है। हमने चांद और सूरज को बनाया कि आज तो कैलेंडर का हिसाब से आप लोग वक्त लगा मतलब निकाल सकते हैं। कैलेंडर देखते हैं कि आज 18 तारीख है, कल 19 तारीख है, एक महीने मतलब 15 दिन के बाद फलाना तारीख है। लेकिन पुराने ज़माने में कैलेंडर नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो सॉफ्टवेयर में आप एक मोबाइल ले लीजिए कि आज की 10 दिन के बाद कौन सा दिन कौन सी तारीख रहेगी बता देगा। लेकिन पुराने ज़माने में लोग अंदाज़ा कैसे लगाते थे, सितारों के ऊपर सूरज और चांद की गर्दिश के हिसाब से वक्त लगा सकते थे, ईद का वक्त ढूंढते थे। इसी के साथ हज के अय्याम, हज कब बजा लाना है कैसे मालूम करते थे, ये सितारों के मतलब सितारों की गर्दिश से वो लोग हिसाब लगाते थे कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है, कैसा। तो बहरहाल ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है। यही निज़ाम में क्या होता है, जब ऐसे गर्दिशें आती हैं तो नेचर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। साथ में नेचर में जिंदगी करने वाले जो इंसान होते हैं उनके लिए भी मुश्किलात होते हैं। हमारी जिंदगी में क्या मुश्किलात होते हैं, सुकून का खो जाना, मुश्किलात सामने आते हैं, हर काम में रुकावटें आते हैं, दिमाग सही से काम नहीं करता, शादी को लेकर परेशानियां मुश्किलात होती हैं, पढ़ाई के लिए परेशानियां, कारोबार में नुकसानात, ये सारे मुश्किल चलते हैं। समझ में नहीं आता, हर कोई सोचता है कि टाइम सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। टाइम सही नहीं है, वक्त ठीक नहीं। उसका मतलब ये है जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, वक्त का मतलब है सितारों की गर्दिश। टाइम का मीन मतलब टाइम का जो माना होता है सितारों की गर्दिश, मतलब टाइम बैड टाइम चल रहा है, वक्त ठीक नहीं है, जिसमें हाथ डालो हाथ जल जाता है, खर्चे में डूब जा रहा हूं, परेशानी में फंस गए हूं। इसकी वजह क्या मालूम है, सिर्फ टाइम कह देते हैं, लेकिन ये टाइम के पीछे जो होता है सितारों की गर्दिश। जब सितारे ठीक ना हो उस समय में आपकी जिंदगी में नाकामियां रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, सुकून खो जाते हैं, मुश्किलात में फंस जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए हमारे सामने नेमतें बिछा रखी हैं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह का साफ फरमान है, हमने रूए जमीन में इंसानों के लिए रंगीते चीजें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं, अक्ल को इस्तेमाल में लाकर अपनी जिंदगी में काम में लेकर आते हैं। खुदरत खुदा की बड़ी निशानियां। बहरहाल तो इंसानों के लिए सलूशन है, नेचर के लिए सलूशन नहीं है। हम जो बता रहे थे बारिश आने वाला है, पानी आने वाला है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हर किसी को खुश खुर्रम रखे, खुशहाल रखे, परेशानियों को दूर करे, जो मुसीबत होने वाले हैं ऐसा ना हो, क्योंकि लेकिन निज़ाम में होता है इंसानों के लिए। बहरहाल अल्लाह ताला ने सलूशन बना रखा है, तो हमें चाहिए कि इस सलूशन से फायदा उठाएं, जिंदगी में कामयाब हम बना सकते हैं हमारी जिंदगी को। सिर्फ मायूस होकर परेशान होकर घर में बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। जब मुश्किलात आते हैं उससे बाहर निकलेंगे। एक बार अगर इंशाल्लाह ताला आप अपना जायचा चेक करा कर मुश्किलात क्यों आ रही हैं उसके लिए एक बार अगर आप अल्लाह ताला की नेमतें जवाहिर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इटावा से बोल रही हूँ सुल्ताना, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का नाम बताइए सुल्ताना साहिबा। उनका नाम है दिलशाद अहमद। जी दिलशाद। और उनकी डेट है कि 24 जुलाई 1989। 1900। वक्त बताएंगे आप? हाँ बस मर्जी का टाइम था, लेकिन एक बात उनको गुस्सा, उनसे बाद उनको गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है आपका सवाल सुन लिया। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम सुल्ताना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बेटे के बारे में है? जी हाँ, उनको असल में बताएं, एक तो जी उनको क्या कहते हैं, एक तो उनकी जॉब की असल में बहुत परेशानी, उनको उनके दिमाग में बहुत टेंशन रहती है, उनकी शादी होने वाली है, और दूसरी बात ये उनको जरा सी बातों में गुस्सा बहुत आता है, घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगते हैं वो।
आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है 24 जुलाई 1989, जी मगरिब का वक्त था, जी उस दिन मंडे का दिन था। जी। जायचे में अगर देखा जाए तो और उनको जो है उनकी हर काम में प्रॉब्लम बहुत है, पढ़ाई से लेकर के अब तक के जितने उन्होंने काम किए हैं उनकी एक बार में कोई काम नहीं बनता है। उनको 10-10-20 बार दौड़ लगानी पड़ती है जब जाके उनका काम बनता है, या फिर बनता ही नहीं है। उससे उनके दिमाग में टेंशन इतनी रहती है, वो टेंशन उसको परेशान करती है। आप टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह ताला वो टेंशन खत्म हो जाएगी, जिंदगी में सुकून मिलेगा, आगे बढ़ सकते हैं। हम जो बताएं उसको फॉलो कीजिएगा। बहरहाल आपके बेटे का जन्म हुआ है मंडे के दिन। उनका जो असेंडेंट देखा जाए तो कॉपरिकान का, जिसका लॉर्ड होता है, जिसका मालिक होता है सैटर्न, 12वें घर में रेट्रोग्रेटेड गर्दिश में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा गुस्सा ज्यादा, जल्दबाज, शार्ट टेम्पर, सोच समझ नहीं, गुस्सा कर लिया बाद में सारी बोल दिया, थोड़ा ऐसा मिजाज रहेगा। एक काम करते हैं, जब वो काम नहीं होता बहुत बेजार हो जाते हैं, अपने आप पर पछतावा करते हैं। साथ में 5वें घर का जो मालिक होता है मर्क्यूरी भी कमज़ोर, जिसकी वजह से सोच कम हो जाती है, दिमाग सही से काम नहीं करता, जॉब में मुश्किलात आती हैं, क्योंकि मर्क्यूरी को अतारत कहते हैं। जायचे में अगर किसी का अतारत खराब हो जाए, उन लोगों को क्या होता है, कारोबार में मुश्किलात आते हैं, कारोबार में तरक्की नहीं मिलती, जॉब में सेटलमेंट नहीं रहता, ये कदम आगे बढ़ाते हैं 5 कदम पीछे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके बेटे के जायचे में, दिलशाद अहमद के जायचे में मर्क्यूरी कमज़ोर है, साथ में सैटर्न कमज़ोर है, जिसकी वजह से बच्चा अंधेरी दुनिया में है, परेशान है, डिस्टर्ब है। इंशाल्लाह ताला इस अंधेरे को दूर करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहना। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सोच बढ़ेगी, दिमाग अच्छे से काम करेगा, गुस्सा कम हो जाएगा, जल्दबाजी छोड़ देगा, जॉब सेटलमेंट आएगा, शादी की ज़िंदगी में खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो सुल्ताना साहिबा, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरा दिया आप उस पर अगर चलेंगे, उसको पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बेटे को बहुत फ़ायदा होगा, घर के बर्तन भी नहीं तोड़ेंगे और शादी के बाद की ज़िंदगी उनकी अच्छी गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कॉल किया। आइए दोस्तों एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं एमडी अलीम खान बोल रहा हूँ सर, बल्लारी से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं अलीम खान साहब? बल्लारी से सर। अच्छा, अपनी तारीख पैदाइश बताएंगे आप? सर नहीं मालूम है। आपकी वालदा साहबा का नाम? राबिया बेगम। राबिया बेगम जी सर। जी। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? हम उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम हलीम खान साहब। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं भाई? हाँ बस जी, आपका प्रोग्राम सुन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से देख रहे हैं हमें, लेकिन ट्राई कर रहे हैं, नसीब में नहीं था, आज लग गया बहुत दिन के बाद से। अल्लाह सलामत रखे, आपको ज़िंदगी में खुशी दे, आपको कामयाब बनाए आपको। हलीम खान साहब, आपने जो नाम दिया है, साथ में माँ का नाम दिया है राबिया बेगम, इसके साथ अगर हिसाब लगाया जाए, आपका जो मून साइन बनता है मर्क्यूरी का, जायचे में मर्क्यूरी कमज़ोर, साथ में वीनस कमज़ोर। वीनस जब कमज़ोर हो जाता है, वीनस को जोहरा कहते हैं, जब कमज़ोर हो जाता है फाइनेंशियली परेशानी में खड़ी कर देता है, कर्जे में डुबो देता है, पैसा आता है खर्च हो जाता है, आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया, ये हालत चल रही है, पैसों के मामले में फंसे हुए हैं। साथ में जब वीनस कमज़ोर हो जाता है, सुकून चला जाता है, ज़िंदगी में मैरिड लाइफ जो होती है, जैसे कि जो शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है उसमें परेशानी आती हैं, सुकून खो जाते हैं, ये थोड़ा मुश्किलात हैं। साथ में मर्क्यूरी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है, काम सही, दिमाग सही से काम नहीं करता, क्या काम करूं समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब हैं। उस डिस्टर्ब को दूर करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। एक बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपको अपने बारे में बात करना है?
जी जी, मेरे को अपने बारे में बात करना अपना है। नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम है हमजा सिद्दीकी। जी, हमजा सिद्दीकी। हमजा सिद्दीकी जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, तारीख पैदाइश। 3 अगस्त 95। 4 अगस्त 1985। वक्त मालूम है आपको? 1995, नॉट 85, 95। जी, वक्त तो बताएंगे आप? वक्त मेरे को अराउंड कुछ 7 o'clock इन द मॉर्निंग था। जी, डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम हमजा सिद्दीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुंबई से बोल रहे हैं आप? जी 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 जिस दिन पैदा हुए जुमेरात का दिन था। जी, मैंने आपका शो देखा एंड आई वाज क्वाइट फैसिनेटेड, तो मैंने सोचा मैं अपने प्रेजेंट और पास के बारे में पूछ लूं। आप क्या बता सकते हैं? व्हाट्स राइट फॉर मी? पास्ट के बारे में जानकर क्या करोगे, प्रेजेंट के बारे में सोचो, आगे बढ़ने का। इंशाल्लाह ताला अच्छा प्लान बताऊंगा मैं, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आपके जायचे में अगर देखा जाए तो मून साइन जो बनता है आपका है, मतलब जो असेंडेंट है आपका लियो का, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, पढ़े लिखे इंसान है, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल ग्रेजुएट दिखा रहा है। इंशाल्लाह आपकी आला तालीम दिखा रही है, पढ़ाई में आप अच्छे हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ते ही रहे, क्योंकि 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर जो होता है आला तालीम देना, जिसको मुश्तरी कहते हैं, तालीम देने वाला, आला तालीम देने वाला, नॉलेज देने वाला, क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने वाला, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। आपके जायचे में थोड़ा मून कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है, माइंड कन्फ्यूजन रहता है, मूड स्विंग्स रहता है, कभी ये करूं वो करूं, बाहर चले जाऊं, थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आप सही फैसला नहीं ले सकते। साथ में सन कमज़ोर, क्योंकि असेंडेंट का लॉर्ड है 12वें घर में बैठा हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा बीमार रहते हैं, थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, देखने में, खाने पीने में ध्यान नहीं रहता, थोड़ा बोन्स की प्रॉब्लम आएगी, सर का दर्द रहेगा, स्पेशली आपको लेफ्ट बाएं तरफ ज़्यादा सर का दर्द रहेगा। उस सर के दर्द को दूर करने के लिए, ज़िंदगी में स्टेबल के लिए और मूड स्विंग्स को ख़त्म करने के लिए, कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए एक रूबी पेन है मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक मोती मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहन। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पूना से हारून बात कर रहा हूँ। पूना से हारून बात करें। पूरा नाम आप क्या लिखते हैं? हारून हसन शेख। हारून हसन शेख। आपको अपने बारे में बात करना हारून साहब? यस सर, यस सर। जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 2/11/1960। 2/11/1960। कुछ वक्त तो मालूम है आपको? वक्त नहीं मालूम सर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून हसन शेख साहब। हाँ बोलिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेट ऑफ बर्थ दिया है आपने नवंबर 2, 1960। यस यस लाइफ अभी तक सेटलमेंट नहीं है, यस बहुत परेशान हैं, यस जिंदगी में डिस्टर्ब हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, यस यस हर काम में परेशानी है, जो भी काम करते हैं हाथ को आता है, मुंह को नहीं मिलता। अभी तक कम से कम 11 से 12 काम कर चुके हैं, सभी में नाकामी है। अभी मैं शुरुआत में बता रहा था कि अगर सितारों की गर्दिश सही ना होने से इंसान जितना भी हाथ पैर मारे आगे नहीं बढ़ता। हमारे समाज में, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत बातें करते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल की ज़िंदगी में ज़ीरो रहते हैं। मतलब जो प्रोफेशन कहा जाता है, चाहे नौकरी को लो चाहे बिजनेस को लो, ज़िंदगी ज़ीरो की रहती है। देखने में बहुत हीरो लगते हैं, बहुत चालाक, दूसरों को ज़्यादा आइडियाज़ देते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम होता मेरी नाकामी की वजह क्या। वो क्या सोचते हैं, शायद नज़र लगी होगी, मैं जितना भी कोशिश करता हूँ आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि वजह क्या है। ये की याद रख लीजिएगा, वजह है अगर सितारों की गर्दिश में आए, आप जितना भी कोशिश करें आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप एक मिसाल दे दूं तो हारून हसन शेख साहब की मिसाल ले लीजिएगा। 60 में पैदा हुए हैं, तकरीबन 55 साल हो चुके, 56 साल हो चुके हैं, सेटलमेंट नहीं है। अभी तक 11 से 12 काम कर चुके हैं, हर काम में नाकामी है, फाइनेंशियली ज़ीरो में है, डिस्टर्ब हैं। साथ में अगर सेहत का बता दूं, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है,
थोड़ा आपको यूरिन का इन्फेक्शन आएगा, पेशाब में थोड़ा बहुत जलन होती है, थोड़ा मुश्किलात में, थोड़ा सेहत भी खराब है आपकी। ये परेशानी आपको 2011 से शुरू हुई है और आगे जाएगी। इसको ख़त्म कीजिएगा, इसको रोकिएगा, ज़िंदगी में आगे बढ़िएगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सेहत आप रहने के लिए आपको चाहिए एक रूबी याकूत कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक सच्चा मोती केशी पर्ल कहता है मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनी इंशाअल्लाह ताला, जिसके पहनने से फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, कारोबार में तरक्की मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रज़ा साहब को कई एक नमाज से नवाजा जा चुका है। साउथ इंडिया के कई एक चैनल में आप अपने तजर्बात, अपने कीमती मशवरों से लोगों को नवाज रहे हैं। तो नाज़रीन, आप भी अगर रज़ा साहब से मशवरा हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो रज़ा साहब से आप मुलाकात कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान के जो नाज़रीन हैं वो तो आके रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, जो हमारे इंटरनेट बैनुल अक़वामी नाज़रीन हैं, वो दिए हुए नंबर पर डॉक्टर एम रज़ा साहब से पहले अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब की ज़िंदगी मसरूफ़ है। तो आप सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद आप मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं ब्रेक के बाद के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। बेंगलोर से कौन साहब बात कर रहे हैं? मसरूर अहमद ताजी। मसरूर अहमद ताजी। जी, मसरूर अहमद ताजी। तो प्रोग्राम कैसा लग रहा है मसरूर साहब? सर प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ सर? जी, डेट ऑफ बर्थ अपनी बता दीजिए। 25/6/1994। 25/6/1994। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? आज सुबह में 8 से 9 के बीच में सर। सुबह ना? हाँ जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं। हालांकि हमारा शोरूम भी बेंगलोर में है। डॉक्टर साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम मसरूर अहमद नाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। बेंगलोर में कहाँ रहते हैं आप? बेंगलोर में ये टैनरी रोड। टैनरी रोड में रहते हैं। अपने बारे में जानना है? हाँ हाँ सर। बेंगलोर के नाज़रीन के लिए बता दूं, बेंगलोर में हमारा शोरूम है MG रोड चर्च स्ट्रीट में, जहां पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, जो लोगों की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं। बहरहाल आपका कॉल लगा है तो आपका जन्म हुआ है सैटरडे के दिन। जायचे में देखा जाए तो पढ़ाई में ब्रेक आया है जी, पढ़ाई में रुकावटें आई हैं जी। क्योंकि आपका जो जायचे में है जुपिटर कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से पढ़ाई तो पढ़ी लेकिन ब्रेक हो गया। रुकावटें बहुत हैं, जॉब सेटलमेंट नहीं है। अभी आप कन्फ्यूजन हैं, पढ़ाई को आगे बढ़ाऊँ या जॉब करूँ, थोड़ा डिस्टर्ब है क्योंकि आपका जुपिटर कमज़ोर है। जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है, पढ़ाई में पीछे हो जाता है इंसान, याददाश्त कम हो जाती है, फेल नाकाम हो जाता है, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ता। साथ में आपके जायचे में सन भी कमज़ोर 12वें घर में बैठा हो, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, हिम्मत हार चुके हैं, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदरूनी हिम्मत भी थोड़ा ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा परेशान डिस्टर्ब है आप। उसको ख़त्म करने के लिए, हिम्मत को आगे बढ़ाने के लिए, हिम्मत को पाने के लिए आपको चाहिए एक याकूत पेन है मिनिमम 3 कैरेट का, जिसको रूबी कहते हैं। साथ में एक येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का। पुकराज पहनने से क्या होता है, ज़िंदगी में तरक्की मिलती है। तरक्की के माने होते हैं, उससे मुराद है अगर आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक पुकराज पहनकर पढ़ाई में आगे बढ़ी, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेगी। आप अगर जॉब करना चाहते हैं, जॉब में भी आगे बढ़ने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये येलो सफ़ेर अच्छा काम करेगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शहजाद बोल रहा हूँ, यूपी जिला बिजनौर के कस्बा बढ़ापुर से। बिजनौर से। प्रोग्राम कैसा लग रहा है शहजाद साहब? सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं कई हफ्ते से सर देख रहा हूँ और मैं बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन सर नंबर नहीं मिल रहा था।
जी। और आज नंबर मिला सर, बड़ी खुशी हो रही है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और डॉक्टर साहब का जो बोलने का अंदाज है मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब से अभी आपकी बात भी करा देंगे। सबसे पहले ये बताइए, आपको अपने बारे में बात करना है? जी सर, अपने बारे में। तो अपनी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मुझे। सर मेरा नाम शहजाद है, माँ का नाम शाहजहां और मेरी उम्र है 44 साल। मैं सर डेट ऑफ बर्थ मुझे मालूम नहीं है। माँ का नाम क्या है? शाहजहां माँ का नाम है आपकी? जी शाहजहां। जी ठीक है। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, उनको मुबारकबाद भी दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। मुझे सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आपके बोलने का अंदाज सर बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। सलामत रहिएगा, हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन हमारी आपने जो दुआएं नाम दिया है शहजाद और माँ का नाम है शाहजहां, दोनों का जो जायचे में हिसाब देखा जाए तो शीन का जायचा बनता है, मून से अगर देखा जाए तो पैसेस का है, लाइफ में सेटलमेंट नहीं है। सुन रहे हैं आप? जी सर। बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, अभी तक आपका प्रोफेशनल सेटलमेंट नहीं है, साथ में पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं है, बहुत डिस्टर्ब हैं आप। एक तरफ से है कारोबार की परेशानी, दूसरी तरफ से है पैसों की परेशानी, तीसरी तरफ से है पर्सनल परेशानी। ये सारे मिलकर आपको परेशान कर रखे हुए हैं, डिस्टर्ब हैं। अगर नाम के हिसाब से अगर देखा जाए, जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, सितारों की गर्दिश के हिसाब से देखा जाए, 2011 से खाली हैं, कम से कम 4-5 साल से कुछ काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान हैं। ये परेशानी और आगे बढ़ने वाली है, इसको ख़त्म कीजिएगा। उसको ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए एक रूबी पेन है, याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सच्चा मोती मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अजय इंदौर से नवेद अहमद खान बोल रहा हूँ। नवेद अहमद खान, इंदौर से बात कर रहे हैं आप? जी हाँ सर। आपकी तारीख पैदाइश क्या है नवेद साहब? सर कंफर्म नहीं है, बाकी 10-10-1982 होना चाहिए। वालदा साहबा का नाम बताइए, माँ का नाम, मदर नेम? फहमीदा बी। फहमीदा बी। आप ये प्रोग्राम कब से देख रहे हैं नवेद साहब? सर मेरे वालिद वालदा देखते हैं प्रोग्राम को, बाकी मुझे बताया था कि काफी अच्छा प्रोग्राम है, उसमें काफी परेशान रहना होगी। जी डॉक्टर साहब से ये सारी बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम नवीद अहमद खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत। कैसे हैं आप? सब थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ, आप बस आपसे 2014 से बहुत परेशानी बढ़ी हुई है आपकी। जी जी हाँ जी हाँ। और 3+2 5 साल और परेशानी आगे जाएगी। 5 साल और जाना है, इसको रोकना है, खत्म करना है। मतलब जायचे के हिसाब से और आगे जाने वाली है परेशानी, उसको रोक सकते हैं, इसको रोकना है। समझ रहे हैं आप? जी जी जी। यहाँ पर छोटी मिसाल दे देता हूँ आपको। गर्मी का जमाना स्टार्ट होता है मार्च एंडिंग में। जी जी। गर्मी कब तक जाएगी? मई एंडिंग तक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस मतलब आपने मार्च एंडिंग में जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो गई, अगर आपने कूलर खरीद लिया तो गर्मी को खत्म कर सकते हैं आप। समझ रहे हैं? अगर आपने कूलर खरीद लिया या एसी एयर कंडीशनर खरीद लिया तो मार्च एंडिंग में जैसे ही गर्मी शुरू हो गई है, मई एंडिंग तक जो गर्मी होने वाली है वो गर्मी आपको कुछ भी नहीं करे, क्योंकि आपने एक अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लिया है, अपने घर में कूलर को लगा दिया है, जिसकी वजह से आप सुकून में हैं। गर्मी बाहर ऐसे ही रहेगी, गर्मी खत्म होने वाली नहीं है। और एक मिसाल दे देता हूं आपको, जब बारिश होती है, साइक्लोन कहते हैं जिसे, 2 दिन की बारिश होती है समझ लीजिए। अगर बाहर निकलना है आपको, बारिश रुकने वाली नहीं है। अगर आपको बचना है उस पानी से, आपको नहीं भीगना है, तो आपको चाहिए छाता इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला, छतरी की लेकर आप बाहर निकल सकते हैं। जब छतरी आपके सर पर रहेगी आप सेफ रहेंगे, छतरी हटा देंगे फिर पानी में भीग जाएंगे। मिसाल क्यों बता रहा हूं आपको, आपके जायचे में अगर देखा जाए नवीद के हिसाब से, मून साइन जो बनता है स्कॉर्पियो का, 2014 नवंबर, जहां पर सैटर्न बैठा हुआ है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान भर में रियल एस्टेट का व्यापार खत्म हो चुका, मतलब थोड़ा कम हो चुका है। इंडस्ट्रीज जो काम करने वाले हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा बिजनेस में भी थोड़ा परेशानियां चल रही हैं। ये सारे मुश्किलात बिकॉज ऑफ द सैटर्न स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से परेशानियां ये जो है आपके जायचे, क्योंकि आपका मून साइन है तो आपको परेशान करेगा 2014 नवंबर से
मुश्किलात में खड़ा कर रखा है, आपको क्या काम करूं समझ में नहीं आता। ये प्रॉब्लम आपको और 5 साल आगे जाएगी। उसको ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए है ये एक मोती पहनना है, जिसको इंग्लिश में केशी पर्ल कहते हैं, साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं। मिनिमम 3-3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनिए, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, आगे बढ़ोगे। जो 5 साल जो परेशानी आने वाली है उसको ये ख़त्म करेंगे, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नौशाद मोहम्मद नौशाद बोल रहा हूँ दिल्ली से। मोहम्मद नौशाद दिल्ली से बात कर रहे हैं? जी जनाब। आपको अपने बारे में बात करना नौशाद साहब? जी 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 अपने बारे में, खुद के बारे में बात करनी है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए पहले। मैं मोहम्मद नौशाद हूँ और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बाहर जा रहा हूँ जी। और परेशानी हमारी ये है कि हमारी सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है। जी नहीं वो तो सब चीजें आपसे पूछेंगे, पहले आप अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी जी मैं मोहम्मद नौशाद हूँ। तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। जी जी डेट ऑफ बर्थ है हमारा 29/8/1971। वक्त मालूम है? जी वक्त तकरीबन 4 बजे सुबह का वक्त था। सुबह 4 बजे। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है नौशाद साहब? माशाल्लाह बहुत अच्छा है प्रोग्राम, लोगों को बहुत फायदे पहुंच रहे हैं जी। और इसी उम्मीद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी कॉल लग गया आपके यहाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है। प्रोग्राम आप देख कब से रहे, कै महीनों से देख रहे हैं आप? तकरीबन मैं 1 से 1.5 महीने से देख रहा हूँ। तो आपने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया था फिर? मैं बहुत कोशिश किया कॉल के लिए, बट कॉल इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। ये नंबर दिए हुए हैं तो आप लोग जो है डॉक्टर एमएम रजा साहब से बात करना चाहते हो आराम से कर सकते हैं। जी मैं फ्री होता हूँ जनाब, तो मैं देखता हूँ जरूर। जी जी। और मैं कोशिश भी करता हूँ और अल्लाह की ज़ात से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। जी आज आपकी कोशिश पूरी हो रही है। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हो, अपनी परेशानी का हल जान सकते हो। अस्सलाम वालेकुम नौशाद साहब। जी जनाब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान आपने जो बताया है अगस्त 29 71 जी 71 जी 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 सुबह 4 बजे जी जी संडे का दिन था उस दिन। देखिए भाईजान आप मेहनती इंसान हैं, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, दूसरों का ज्यादा ख्याल करने वाले हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बाहर की दुनिया में जाएंगे, पैसा कमाएंगे, सुकून है, अभी तक पैसा बनाया है, घर भी बनाया है। आपका यहाँ देखा जाए तो रोटी कपड़ा मकान ये तीनों के लिए आपने सेटल कर लिया है, सेफ में है आप। लेकिन आपकी हेल्थ को अगर बताया जाए तो यहाँ पर आपके लिए जो प्रॉब्लम है एलर्जी की प्रॉब्लम दिखा रही है, जिसकी वजह से आपको सर्दी भी आएगी, ज़्यादा छींकें आएंगी, गले का दर्द रहेगा, ज़्यादा इन्फेक्शंस रहेगा, बॉडी पेन्स रहेंगी, फीवर भी आएगा, ये थोड़ा टाइटनेस, थोड़ा बहुत सुस्त हो जाते हैं। ये मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं तकरीबन 2012 अक्टूबर से, ये और आगे जाएंगे। हेलो जी जी हाँ जी, ये जो चल रहे हैं, जो इन्फेक्शन जो हैं, ये प्रॉब्लम चल रहे हैं 2012 अक्टूबर से, ये और आगे जाने वाले हैं। इसको ख़त्म कीजिएगा। इसको ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़र पुकराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक याकूत रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाल्लाह ताला। याकूत से आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपका जो नज़ला ख़त्म हो जाएगा, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, एलर्जी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। साथ में आपको मैंने जुपिटर बताया है, और आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए इंशाल्लाह ताला ये 2 जम्स आपके लिए अच्छा मुफीद रहेंगे। ये दोनों पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, या हम रासिक जेम्स और ज्वेलर्स की बात करें तो उससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। उसने लोगों की ज़िंदगी खुशहाल बना दी है। ये मेरा नहीं, लोगों का कहना है। एक आम आदमी से लेके एक मिनिस्टर तक का रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में क्या कहना है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी,
हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहां कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये जमीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के जखीरे को महफूज रखती है और इंतजार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के दो लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई।
इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों का रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में क्या कहना था। रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों को कहां से लेकर कहां तक पहुंचाया, उनकी ज़िंदगी किस तरह से खुशहाल और खुशगवार बनाई है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स में तशरीफ़ लेके आइए। और जैसा कि कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दिए नंबर पर कॉल करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से आप अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों, एक और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? कर्नाटक से बात कर रहे हैं। मेरी बहन के बारे में है। थोड़ा जोर से बोलिए। बहन का नाम क्या है? बहन का नाम बिल्किस तैयबा है। बिल्किस, बहन का नाम बिल्किस तैयबा है। जी जी, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। वो उनकी यादें हैं। अपनी वालिदा साहिबा का नाम बता दीजिए। हाँ, उनकी वालिदा का नाम कैसर बेगम है। कैसर बेगम जी। हाँ। क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं अपने बहन के बारे में। जी डॉक्टर साहब। शादी में परेशानी आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम हाजिरा है। मेरी बहन के रिश्ते में परेशानी आ रही है। शादी कब हुई? जी शादी कब हुई थी? शादी नहीं हुई। शादी मतलब शादी में मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, होने में प्रॉब्लम आ रही हैं। बिल्किस तैयबा साथ में कैसर बेगम, ये दोनों के नाम से अगर हिसाब लगाया जाए तो आपकी बहन का जो जायचे में जो मूनसन बनता है सजिटेरियस का, शादी में तो रुकावटें आएगी, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, थोड़ा बहन डिस्टर्ब है, सब घर में परेशान है, साथ में थोड़ा सेहत भी ख़राब है, सर का दर्द रहेगा, स्टोमक डिजार्डर कहा जाता है, मतलब पेट की खराबी भी रहेगी, थोड़ा हेल्थ की भी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा मुश्किलात आ रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपकी बहन को चाहिए एक कल्ले सफ़ेर पुकराज कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने। इंशाअल्लाह ताला 2017 मार्च में शादी हो जाएगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रमजान खान ग्वालियर से बोल रहा हूँ। रमजान खान साहब ग्वालियर से। प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। काफी दिन से आपके ट्रायल कर रहे हूँ लेकिन नंबर नहीं लग पा रहा था। जी जी, आपको अपने बारे में बात करना रमजान खान साहब? मेरे को अपने बारे में बात करना। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरा मम्मी का नाम है अनवरी बेगम। जी अनवरी बेगम। मेरा नाम है रमजान खान। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। मेरे को नक पहनने के लिए डॉक्टर साहब से बात करना थी। अस्सलाम वालेकुम रमजान खान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए सर, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरे को नक पहनने के लिए अपने लिए मैं मोती पहने रहता हूँ, वैसे ही सादा एक।
ओके। अब मेरे को है ना नग पहनना है, तो कौन सा पहनना है? माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, माँ का नाम अनवरी बेगम। रमजान खान नाम है आपका? जी जी। देखिए मेरे भाई, एक्चुअली आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है रमज़ान खान, और नाम जो दिया है रमज़ान खान, और अनवरी बेगम आपकी माँ का नाम है, वालदा का नाम है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मोती आपको सूटेबल नहीं है जी। निकाल दीजिएगा। मोती से परेशानी बढ़ेगी, डिस्टर्ब रहेगा थोड़ा आप जी। क्योंकि आपका जो मून साइन जो बनता है लिब्रा का जो मालिक होता है जोहरा वीनस कहते हैं, थोड़ा कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है फाइनेंशियली मुश्किलात आते हैं, पैसों की प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं? जी। काम करते हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जी। हर काम में रुकावट है, काम नज़दीक तक आता है, पेंडिंग होते होते रुक जाता है, घर में भी हालत सही नहीं है, एजुकेशन में ब्रेक है, प्लानिंग बहुत है, फेलूर ज़्यादा हैं, नागहानी परेशानियां बदनामियां ज़्यादा आते हैं, रास्ते में जाने की परेशानी गले में पड़ जाती है, घर में हालत सही नहीं है, मिजाज ख़राब हो रहा है 1 साल से, बचपन से गरीबी परेशानी मुसीबत देखी, अभी भी देख रहे हैं, टेंशन ज़्यादा है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, ज़ीरो की ज़िंदगी है, ये हैं मुश्किलात ज़िंदगी में। अभी आपने कहा मोती पहना है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने ख्वाहिश के हिसाब से स्टोन्स पहन लेते हैं, अगर सूटेबल रहा लकीली किस्मत से, अगर उनको सूटेबल रहा तो ज़िंदगी में आपको ऊंचे मकाम पर लेकर जाता है। अगर आपको एक बार का सूटेबल ना रहा, परेशानी में मतलब डाल देता है, मुश्किलात में ढकेल देता है, परेशानी आपको उठानी पड़ती है। इसीलिए आपको जवाहरात पहनने से पहले एक बार अपने बारे में जानना है कौन सा जवाहरात आपके लिए सूटेबल रहेगा। बहरहाल आपके जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए ज़िंदगी भर के लिए आपको पहनना है एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का। पन्ने से आपकी प्रोफेशन की ज़िंदगी में सेटलमेंट रहेगा, आगे बढ़ोगे। साथ में एक वाइट सफ़ेद पुकराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिसके पहनने से प्रोफेशन सेटलमेंट रहेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ आएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से बोल रहा हूँ, फ़हीम रज़ा। जी दिल्ली से नाम अपना फिर से बता दीजिए। फ़हीम रज़ा जी। जी बड़ा अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम जी। आप और जब से आपने ये टाइम चेंज करा है, जब से हम लोगों को मतलब ये अच्छा मिल गया ये स्लॉट, और हम लोगों को देखने का मौका मिलता है। नहीं टाइम तो चेंज हुआ है नहीं साहब, टाइम चेंज नहीं हुआ, बल्कि वो तो अलग टाइम पर आता है। टाइम एक दूसरे प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जवाहरात का जो करिश्मा है सनीचर के अलावा हम लोगों ने जो संडे में भी शुरू कर दिया है। जी जी अच्छा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जो संडे में आपने 10 से 11 वाला जी हाँ जी टाइम रखा है उसका जिक्र कर रहा था। जी फ़हीम साहब, तो आपको जो है अपने बारे में बात करना है? जी बस मैं यही कहना चाहता था डॉक्टर साहब से रज़ा साहब से कहिए कि दिल्ली में भी एक सेंटर खोल दे। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। आप डॉक्टर साहब से खुद बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम फ़हीम रज़ा साहब। वालेकुम सलाम, कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? मैं बखैर हूँ और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका, और मैं खुद ही पत्थर वगैरह पहनता हूँ माशाअल्लाह, और इसमें बाकायदा मेरा यकीन है माशाअल्लाह। और जी हाँ, बल्कि बस मेरी इतनी सी इल्तिजा है आपसे कि आप दिल्ली में भी एक सेंटर खोलें इंशाल्लाह ताला, बहुत अनकरीब वहाँ पर हमारा लोग। जी 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 ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर सर। एक्चुअली वहाँ पे बहुत से आपके जैसे लोग, बहुत से लोगों का डिमांड भी है और दरख्वास्त भी है, ख्वाहिश भी है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वहाँ पे हम अपना ब्रांच खोलने वाले हैं, जहाँ पर हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब विजिट करें इंशाल्लाह ताला। वो बताया जाएगा कि प्लेस कहाँ पर है, कब आएंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी जो डिमांड है इंशाल्लाह ताला वो पूरी हो जाएगी। जी हाँ, और जबकि ये लेकिन आपके प्रोग्राम बड़ा अच्छा है और इसके जरिए से हम लोगों को काफी मालूमात होती है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अच्छा प्रोग्राम है, काफी खिदमत कर रहे हैं आप, अगर देखा जाए तो। आप बहुत शुक्रिया आपका व्यूअरशिप का। आप देखते हैं ये जवाहरात करिश्मा जो है हफ्ते के दिन आता है, शनिचर के दिन आता है, शाम में 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। उसका रिपीट जाता है संडे सुबह 9 से 10 बजे तक। और उसके अलावा ये प्रोग्राम एक्सटेंड हुआ है, मतलब और एक एक्स्ट्रा हो गया है जो अभी हम जो दे रहे हैं 10 से 11 बजे तक। हाँ जी, हाँ मैं यही कह रहा था, मैं इसी निस्बत से बात कर रहा था। मतलब ये जो टाइम है ये बड़ा अच्छा टाइम है हम लोगों के लिए, कम से कम, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन है और हम लोगों को यही वक्त सूट करता है। अच्छी बात है, प्रोग्राम देखिए इंशाल्लाह ताला। और आपके शो के जो एंकर हैं ये बड़े मुझे बड़े पसंद है, मैं फैन हूं उनका। राहिल साहब माशाल्लाह। जी हाँ, बहुत अच्छे एंकरिंग करते हैं, कॉर्नर अच्छा रहता है, इसीलिए प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो सवालात लेकर जो हम तक पहुंचाते हैं बहुत अच्छा रहता है, हमें भी अच्छा लगता है।
बहरहाल जैसे कि आपने कहा कि मैं जवाहरात पहनता हूँ, इस पर यकीन रखता हूँ। यकीन तो होना है क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, इंसानों की बनाई हुई चीज़ नहीं है। इंसानों की बनाई हुई चीज़ आपको धोखा दे सकती है, लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ ज़िंदगी में आगे लेकर जा सकती है। नेमतुल्लाह है, नेमत से मुराद है खुशियाँ, गिफ्ट, तोहफे में खुशी होती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, गैर मुस्लिम जो दोस्त हैं, वो भी बड़ा यकीन करते हैं इसमें जी, और वो भी आपसे रब्ता करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे। इंशाल्लाह ज़रूर हम वहाँ पे अपने ब्रांच खोलेंगे, इंशाल्लाह ताला अनकरीब वहाँ पे ब्रांच खोलेंगे इसी टाइम पर, यही मतलब टाइम पर, क्योंकि आपको मतलब ये टाइम आपके लिए सहूलत का टाइम है। आप बिजनेसमैन हैं, तो आप जैसे बहुत से लोग हैं जो ये टाइम पर टीवी देखते हैं, इसी से हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला कब ओपन होने वाली है वहाँ पर, कौन से तारीख में, कौन से डेट में हमारे भाई जो डॉक्टर रोशन साहब वहाँ पे जो विजिट करने वाले हैं कावान, इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम वहाँ पे ब्रांच खोलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया इनका इंशाल्लाह। जी, फ़हीम रज़ा साहब, आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और आपको प्रोग्राम पसंद आया। आप तमाम नाज़रीन का भी एक बार शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन को अपने कीमती मशवरों से नवाजा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। ये प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उन तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो प्रोग्राम का हिस्सा बने, प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।